जय माँ काली प्रिय दर्शकों, आज जब मैं ये वीडियो जिन साधना का अंतिम भाग बना रहा हूँ तो बहुत ही सुनहरा सुंदर मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, उसकी आवाज़ भी आपको आज आ रही होगी। तो खैर चलो अनुभव की तरफ आगे बढ़ते हैं। बीच में वीडियो डाल नहीं पाया, अपनी किसी साधना में उलझा हुआ था। तो जिन साधना का अनुभव चल रहा था, मियाँ जी ने मुझे बताया कि मुझे इल्म करते हुए लगभग 32-33 रात बीत गई और कई तरह के छोटे बड़े ख़तरनाक एहसास होते रहे। एहसास कह लो, अनुभव कह लो, एक ही बात है। इन सब अनुभवों में दो मुख्य अनुभव तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिए थे, उनके जो उन्होंने मुझे बताए थे। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं 34वीं रात अमल करने जा रहा था, उस रात अमल करने से पहले ही पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर मन में उठे जा रहा था, एक अजीब सी घबराहट मन में हो रही थी और ये घबराहट आज दिन से ही बनी हुई थी। एक बात और है कि जब से ये अमल मैंने शुरू किया था ना, जब से सिर्फ एक ही बार मजार वाले बाबा से मेरा संपर्क हुआ था, उनसे मेरा संपर्क या उन्होंने किया था, पर हुआ एक ही बार था। और उसके बाद आज तक मेरा उनसे फिर कोई संपर्क हुआ नहीं था। तो मैं ये आज मेरे अनुष्ठान की ये दिन साधना की 34वीं रात थी, लेकिन अब तक भी कोई संपर्क नहीं हो पाया था। तो अपने मन की ये बेचैनी मैं किससे कहता। कई बार मैंने मजार वाले बाबा को याद भी किया, पर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई एहसास कराया। ना जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ आज कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर भी जैसे तैसे मैंने अपने मन को संभाला और अमल करने के लिए घर से चला गया। जब मैं अपने अमल करने की जगह पर पहुंचा तो मुझे वहाँ का माहौल भी कुछ बदला बदला सा लगा। आज चारों तरफ एक खामोशी सी छाई हुई थी। उस बदले हुए माहौल को देख करके और कुछ मन में डर की वजह से आज मैंने बंदिश का जो घेरा था, जो मैं रोज़ बनाता था, वो रोज़ के मुकाबले बड़ा बनाया था। घेरा बनाकर मैंने घेरे के बीचों बीच में खड़ा हो गया और अपनी आयतें मैंने पढ़नी प्रारंभ कर दी, शुरू कर दी। आयतें पढ़ते पढ़ते जब लगभग 1 घंटा बीत गया, तब अचानक ज़ोरों से हंसने की बड़े ज़ोरों से आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 आवाज़ें आ रही थी और बहुत ज़ोर से, बहुत क्या बताऊँ, बहुत ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। हा 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 हा, बुरी तरीके से। ये आवाज़ें बड़ी डरावनी और भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे फटे हुए बाँस आपस में खड़खड़ा रहे हों, पर दिखलाई कुछ नहीं दे रहा था। मियाँ जी ने मुझे बताया कि क्या बताऊँ, बयान नहीं कर सकता। ऐसे भयानक हंसने की आवाज़ें मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी सुनी नहीं। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, किलकारियाँ मार रहे थे। मैं कुछ तो आज पहले का ही डरा हुआ था, पर उनकी ऐसी भयानक किलकारियों को सुनकर मेरा तो रोम रोम खड़ा हो गया। मारे डर के मेरा मन तो बैठ सा गया। वो सब बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। तभी उनमें से एक चीखता हुआ बोला, अरे सुन मुल्ला, समझ ले, आज तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये जो तू सब आवाज़ सुन रहा है ना, ये हम दरिंदों की हैं। अगर हम तेरे सामने आ गए तो तेरे जिस्म की बोटियाँ बिखरते ज़्यादा देर नहीं लगेंगी। हमारी भयानक सूरत देखकर तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मारे डर के तुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा और तू यहीं खड़े खड़े मौत को अपना नसीब बना लेगा। देख, मान जा, अभी भी तेरे पास वक्त है। छोड़ दे इल्म और भाग जा यहाँ से। फिर बड़ा घबराहट की बात तो हो ही रही थी, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। फिर एकदम आवाज़ आई, देख, मान ले, अभी भी तेरे पे समय है। मान जा, अभी भी तेरे पास वक्त है। छोड़ दे इल्म और भाग जा यहाँ से। इसे करने से तेरे हाथ कुछ ना लगेगा, सिर्फ मौत ही हाथ लगेगी। हम तेरी कम उम्र जानकर तुझ पर अभी भी एक प्रकार से रहम कर रहे हैं, तरस कर रहे हैं। तुझे जीने का एक मौका दे रहे हैं। ले ले ये मौका और भाग जाए यहाँ से। ऐसा बोलकर वो फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से किलकारियाँ मारने लगे। पर उनकी ये सारी बातें और धमकी सुनने के बाद भी मैं अपना अमल नहीं छोड़ा और भले डरते हुए ही सही उसे पूरा करता रहा। वो पूरी रात इसी तरह से बीती और बाद में सब खुद ब खुद ही शांत हो गया। कोई ज़्यादा अनहोनी वाली बात नहीं हुई। उसके बाद आगे की और जो 6 रात थी, वो तो मैं उसमें अमल तो करता रहा, पर उसमें कोई हलचल, कोई अनुभव, कोई एहसास नहीं हुआ। पर आज मेरे अमल की आखिरी रात थी, क्योंकि 6 रातों में तो कुछ हुआ नहीं, 33 रातें पहले बीत गई थी। तो ये 40 दिन का चिल्ला था, क्योंकि जब से मैंने ये चिल्ला खींचा था तब से आज चिल्ले के आखिरी रात तक, अब ये 40वीं रात थी, आज चिल्ले का 40वां दिन था। मैं बादशाह जिन अमल में फतेह होऊंगा या बदनसीबी मेरे हाथ लगेगी, ये मुझे आज मालूम पड़ने वाला था। इसलिए
आज ना जाने क्यों बार बार मेरे मन में एक डर की सी लहर उठ रही थी। ऊपर से अमल के दौरान जो कब्र जिन खोदकर गए थे वो अभी तक खुद ही पड़ी हुई थी। हालांकि मैं अभी 40वें दिन अमल करने गया नहीं था, पर विचार तो चलता ही रहता है कि भाई ये इतने दिनों से कब्र खुदी हुई है, पता नहीं ये एक मनुष्य सी तो दिखाई महसूस पड़ती है ना। तो मन में इस तरह के विचार उठ रहे थे, या विचार उठ रहा था कि ये या तो आज बादशाह जिन अमल हाथ में आ जाएगा, या फिर हम ही आज कब्र में चले जाएंगे। मियाँ जी ने मुझे बताया कि ऐसा सोचते हुए दिन ढल गया और रात आ गई, और मैं अमल करने के लिए चला गया। वहाँ जाकर सबसे पहले मज़ार वाले बाबा की मज़ार पर अगरबत्तियाँ सुलगाईं और उनसे अमल के दौरान मदद करने की गुजारिश की। उसके बाद अपने अमल वाली जगह पर बंदिश खींचकर अमल शुरू कर दिया। पर वो खुली हुई कब्र अभी भी मेरी नज़रों के सामने आ रही थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता था मानो वो मुझसे कह रही हो कि मुझे बस तेरा ही इंतज़ार है। खैर, मैंने अपने आप को अंदर से मजबूत किया और अपने मन में सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब बस ये आखिरी रात ही है, अब नहीं या आर या पार। इन्हीं सोच विचारों के साथ मैंने अपना अमल मैं जो था लगातार करता जा रहा था। अच्छा दर्शकों, मैं आपको ये बात बताना भूल गया था कि अमल करने से 1.5-2 वर्ष पहले ही मियाँ जी का निकाह हो गया था, शादी हो गई थी। ये थोड़ा दिमाग से निकल गया था। यानी मियाँ जी ने अपनी शादी के बाद ही अमल किया था। मियाँ जी ने बताया कि मैं हिम्मत हौसले के साथ अल्लाह की पनाह में अमल जारी रखे हुए था। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, क्योंकि 40वीं रात थी आज ही। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि ज़ोर से चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें अपने आप ही चालू हो गई। गरजती हुई किलकारियाँ चारों तरफ एकदम गूंजने लगी। पूरा माहौल वहाँ का एकदम अजीब प्रकार की दुर्गंध से भर गया, जो एकदम दिमाग की नसें फाड़ने को तैयार था। जैसे कोई जानवर मर जाता है, उसकी बहुत बदबू फैल जाती है। और वो जो आवाज़ें थी, ये उन्हीं दरिंदों की आवाज़ें थी जो 6-7 रात पहले आए थे और अमल करने के लिए मना कर रहे थे। तभी बड़ी ज़ोर से गूंजती हुई आवाज़ आई, रे मुल्ला, बच्चा समझ तेरा जीवन बख्शा था, पर तू नहीं माना। अब तू नहीं बचेगा। अब तो हमारे हाथों तड़प तड़प कर मरते वक्त रहम भी मांगेगा ना, तो अभी तुझे रहम नहीं मिलेगा। अब भी वक्त है, भाग जा, हमें सामने आने पर मजबूर मत कर। मियाँ जी ने बताया। उस दहाड़ मारती आवाज़ों को सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, पर फिर भी मैं अपनी आयतों को पढ़ता जा रहा था। तभी गरजती और गूंजती हुई आवाज़ आई, नहीं मान रहा है तो अब भुगत। और ऐसा उनके बोलने के बाद ही 6-7 बहुत ही भयानक शक्लों के दरिंदे मेरे चारों ओर हाजिर होकर खड़े हो गए। उनकी शक्लें, चेहरे, सूरतें इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ पाँव, क्या सारा जिस्म ही अपने आप कांपने लगा। तभी वो सभी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखे मारने लगे, पागलों की तरह घूम घूम कर किलकारियाँ मारने लगे। इसी तरह वो कर रहे थे, चीखे मार रहे थे, किलकारियाँ मार रहे थे। हाथों में बड़े बड़े गंडासे और नस्तर लिए हुए थे। आकार प्रकार कद काठी में मुझसे सवाई थे। उनमें तो कोई कोई मुझसे 1.5 गुना तक भी अधिक कद काठी लिए हुए था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, भयानक मंजर हो गया था, और अपने कांपते जिस्म से आयतें पढ़ता जा रहा था। आयतें पढ़ने के दौरान ही उनमें से एक बोला, ये ऐसे नहीं मानेगा, जाओ इसकी बीवी को उठा के लाओ। बीवी का नाम सुनते ही मैंने तो एकदम झट से मेरी आंखें खुल गई, एकदम आंखें खोल दी। और उनकी डरावनी कदकाठी और शक्लों के बावजूद आयतें पढ़ते हुए ही अपने कांपते जिस्म से ही चारों ओर डरते डरते नजरें दौड़ाई, तो क्या देखता हूँ कि उनमें से 4 दरिंदे नदारत थे। वो वहाँ पर थे ही नहीं, खाली 2-3 ही वहाँ पर खड़े होकर मेरी कांपती हालत को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और मुझसे कह रहे थे, अब तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे। बड़ा मज़ा आएगा जब तेरी मासूम जो बीवी है इन गंडासों से उसे काटेंगे, और काट काट कर बोटी बनाएंगे, और उसे काटने के बाद फिर तुझे काटेंगे। तेरा कलेजा तो मैं खुद तेरी छाती अपने हाथों से फाड़ कर निकालूंगा और उसे अपने तेज़ दांतों से चबा चबा कर खाऊंगा। मैं उसकी ऐसी जब बात सुनी तो मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हो गया, हाथ पैर मेरे फूल गए। और उनकी ऐसी बातें इतनी डरावनी तरीके से रहे थे, बोल भी ऐसा अब्द शब्द रहे थे। मैं सोच रहा था कि या अल्लाह कहाँ फंस गया, अब क्या करूँ।
अब सामने जो वो कब्र खुदी हुई तो उसे देखकर समझ गया था कि ये आज मेरी और मेरी बीवी की मौत के बाद ही बंद होगी। उस समय हालात वहाँ के बहुत बद से बदतर होते जा रहे थे, पर फिर भी मैंने अपना अमल नहीं छोड़ा था। हालात बिगड़ते जा रहे थे पर मैं हिम्मत से, सहारे से, ताकत से मैं लगा हुआ था। भले ही मैं बहुत डरा हुआ था, पर मैं आयतें लगातार पढ़ते जा रहा था। तभी मेरे कानों में मेरी बीवी की चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, ये दरिंदे मुझे मार देंगे। जब मैंने आवाज़ की दिशा में घूमकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चार दरिंदे मेरी बीवी को बालों से पकड़कर घसीट कर ला रहे थे। दर्द के मारे मेरी बीवी चिल्ला रही थी, करा रही थी, पर उन जालिमों को कोई रहम नहीं आ रहा था। एक उसे ज़मीन पर गिराकर बालों से खींचता हुआ ला रहा था, बाकी उसे बेरहमी से लातों से मार रहे थे। कोई कमर में लात मार रहा था, कोई पेट में लात मार रहा था, और वो हाय मुझे बचा लो, अजी मुझे बचा लो कह कह कर रो रो कर मुझसे मदद मांग रही थी। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। जो थोड़ी बहुत हिम्मत के सहारे मैं आए थे, पढ़ रहा था, अमल कर रहा था, मानो वो भी जाती रही। हाथ पैर थर थर करके कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। मन में ये सोचा कि हाय मैंने अपने परिवार को किस मुसीबत में लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने लाके मेरी बीवी को कुछ ही कदमों की दूरी पर फेंक दिया और धमकाते हुए मेरी बीवी से बोला, देख तेरा मियाँ क्या कर रहा है, बोल इससे कि ये अमल अभी बंद कर दे, वरना हम तुझे यहीं मार देंगे। मेरी बीवी दर्द के मारे, क्योंकि मारा ही उसे इतना था लातों से, पूरी मुड़ी हुई पड़ी थी वहाँ पे बेचारी। मेरी बीवी दर्द के मारे कुछ मुंह से बोल नहीं पा रही थी। बस मेरी तरफ देखकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपनी गर्दन हिलाकर अमल ना करने के लिए एक तरह से मना किया। पर पता नहीं मैं कैसे उस दिन इतना पत्थर दिल हो रहा था। इतना सब कुछ होने पर भी मैंने अपनी आयतें जो था मैं पढ़े ही जा रहा था। मैंने अपना अमल रोका नहीं। ये देखकर वो सभी दरिंदे मारे गुस्से के पागल हो गए और एक ने अपना तमतमाता हुआ गंडासा उठाया और मेरी बीबी जो बीबी थी उसकी गर्दन पे झट से मार दिया। खट, जड़ से गर्दन धड़ से अलग हो गई और धड़ से बहुत सारा खून निकल निकल कर पास वाली ज़मीन पर बहने लगा। मेरी पत्नी की रोती हुई आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वो वहीं तड़पते हुए मर गई। ये सब मेरे सामने कुछ ही सेकंडों में हो गया। ये सब देखकर मेरे मुंह से बहुत ज़ोरों से चीख निकल गई कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। पूरा चेहरा हमारे डर के सफ़ेद पड़ गया, हाथ पैर बहुत ज़ोरों से थरथराने लगे। मैं अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था। जलील मुल्ला, तुझे बहुत समझाया था पर तू नहीं माना। तूने ये सब बंद नहीं किया, अब देख लिया अपनी करनी का फल। अब तू नहीं बचेगा, अब तू नहीं बचेगा, अब तू किसी कीमत पर नहीं बचेगा। और वो अपने साथियों को इशारा करते हुए बोला, काट डालो इसे भी, बोटी बोटी कर दो इसकी भी। जैसे उस दरिंदे ने ये बोला, वो सभी के सभी उसकी बात मानकर चिल्लाते हुए मुझे मारने के लिए एकदम से आगे बढ़े। मियाँ जी ने मुझे बताया कि मैं सच कहता हूँ, उस समय मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। बस मुझे अपनी मौत ही नज़र आ रही थी। यहाँ तक कि मारे डर के मैं आयते वायते भी सब कुछ भूल गया था, क्योंकि मेरी बीवी की मौत मेरे सामने हो चुकी थी। तो और ये मेरे ऊपर मारने लिए झपट ही पड़े थे। मैंने एक सेकंड में झट से फैसला लिया कि भागो, पहले अपनी जान बचाओ, भाड़ में जाए अमल। मैं क्या करूँगा ऐसे अमल का जब मेरी बीवी है मेरे पास ना होगी, जब मैं ज़िंदा ही नहीं बचूँगा। मुझे नहीं करना ये सब कुछ। और ऐसा सोचकर मैंने जैसे ही मैं बंदिश से बाहर भागने को हुआ, वैसे ही मैंने महसूस किया कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। भागना तो बहुत दूर की बात थी, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं वहाँ जम सा गया था, उस जगह से चिपक गया था। लाख चाह कर भी मैं वहाँ से भाग नहीं पा रहा था। तभी मेरे कानों में जोर की आवाज़ आई, बेटा समद, ये क्या कर रहे हो? अमल छोड़ के भाग रहे हो? ऐसा मत करो, अमल जारी रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो नहीं, इस डर का सामना करो, आयतें पढ़ना जारी रखो। मियाँ जी ने बताया। मैंने उस आवाज़ को पहचान लिया था। वो मज़ार वाले बाबा की आवाज़ थी, जिनके कहने पे मैं अमल कर रहा था, जो मेरे गुरु थे, सब कुछ थे। और जब मैं वहाँ से भागने वाला था तो उन्होंने मुझे अपनी ताकत के बल से रोक दिया था, उस जगह पर चिपका दिया था। ये होती है गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद।
कि साधना के उस कमज़ोर पल में जब मैं कायर बन गया था, जब मैं वहाँ से बुज़दिल हो गया था और भागने की मेरे मन में एक ऐसा पता नहीं किस सेकंड ऐसा विचार आ गया था, तो उस शक्ति की कृपा से मैं उस साधना को टूटने से बचा पाया था। बाबा की आवाज़ सुनकर अब मेरा हौसला कुछ बढ़ गया और मैंने अपनी आयतें पढ़नी फिर से चालू कर दी। वो दरिंदे चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करने की फिराक में थे, पर बंदिश के पास नहीं आ पा रहे थे। पास आते फिर दूर हट जाते, पास आते फिर पीछे चले जाते, पास आते फिर दूर हो जाते। ऐसा उन्होंने कई बार किया, पर वो मुझे मार ना पाए। इस तरह काफ़ी समय बीत गया और अब मेरा अमल पूरा होने वाला था। अंदाजे से आधा घंटा अमल पूरा होने में रह गया था और ये 40वीं रात थी, अंतिम रात थी, आखिरी रात थी। अब मेरा भी हौसला बढ़ता जा रहा था। एक तो मेरा अमल पूरा होने वाला था, दूसरा मजार वाले बाबा भी मेरे आसपास ही थे और मेरा अमल पूरा होने में अब लगभग आधा घंटा ही रह गया था। तभी मैंने देखा वो दरिंदे वहाँ से अचानक गायब हो गए और कुछ ही मिनटों बाद वो मज़दूर आ गए जो मुझे अमल करने के शुरुआती दिनों में मिले थे। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जिन मज़दूरों ने शुरू में कब्र खोदी थी ना, वही। उन सबके हाथों में फावड़े थे, पहले की तरह ही। गहती वहती तब उन्होंने नहीं ले रखी थी, फावड़े सबने ले रखे थे। उन्होंने मुझे देखते हुए उस कब्र को वापस से भरना चालू कर दिया, जो 40 दिन से खुदी हुई थी, जो मेरे लिए खोदी गई थी। और मेरे अमल को पूरा होने से पहले ही उसे भर के वो वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर कोई कब्र नहीं थी, बस मेरी बीबी की जो सिर कटी लाश पड़ी हुई थी, जिसे देख के मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। बड़ा दुखी था, अमल तो मैं कर रहा था बाबा के कहने पे, वही पड़ी हुई थी। अब मेरी आयत भी पूरी होने वाली थी कि मैंने देखा कि 6 हट्टे कट्टे आदमी मुस्लिम भेष में मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो अचानक से ही आए थे। उनमें सबसे एक तंदुरुस्त हट्टा कट्टा जो सबसे मजबूत था, 6 आदमी थे, में जो सबसे मजबूत था, तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, वो सबसे आगे खड़ा था। बाकी सब उसके पीछे हाथ बांधे हुए, सिर झुकाए हुए खड़े हुए थे। उनका पहनावा दिखावा सब कुछ पठानों जैसा था, पर बहुत ही लंबा तगड़ा और तंदुरुस्त जिस्म था। साफ सुथरा चेहरा, बेदाग चेहरा, पर चेहरा था बहुत रौबीला। वो सभी लोग आकर मेरे सामने चुप करके खड़े हो गए। इधर मेरी आयतें पूरी हो गई और अमल का जो मेरा वक्त था वो भी पूरा हो गया। अब मैं भी उन्हें देख रहा था और वो मुझे देख रहे थे। तभी उस सबसे तंदुरुस्त आदमी ने मुझसे कहा, लो मियाँ जी, तुम्हारी कब्र भी हमने बंद करवा दी। हंसने लगे ऐसा कह के वो, लो मियाँ जी, तुम्हारी कब्र भी हमने बंद करवा दी, उसे पटवा दिया है और तुम्हारी बीबी भी वापस कर दी। तब मैंने उसकी ये बात सुनी तो चौंकते हुए अपनी कटी हुई बीबी की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई लाश नहीं पड़ी थी। वो 6 आदमी खड़े थे जो देख के मुझे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, पागलों की तरफ देख रहा था। तभी वही तंदुरुस्त हट्टा कट्टा आदमी बोला, मियाँ जी हैरान मत हो, तुम्हारी बीवी सही सलामत तुम्हारे घर पर ही है। जो सब तुमने देखा वो सब खाली मेरे जिन्नों की कारिस्तानी है। पर मान गए मियाँ जी, बड़े जिद्दी हो, आखिर अमल पूरा कर ही लिया, मुबारक हो तुम्हें। फिर आगे बोला, कहो तुम्हारा ये खादिम अब तुम्हारे लिए क्या करे। मियाँ जी ने मुझे बताया। तब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए मुझसे पूछ कर कह रहा था, मुझे बताओ तुम्हारे खादिम तुम्हारे लिए क्या करे। फिर उसने बोला, मैं जिन्ने बादशाह हूँ और अपने जिन्नों के कबीलों का आका हूँ, पर तुम्हारे अमल की वजह से अब तुम्हारा खादिम भी हूँ। अब तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। जो काम करने को बोलोगे वो मैं और मेरे कबीले के जिन सभी मिलकर के तुम्हारा जो बात होगी उसको मानेंगे। साथ में उसने ये भी बताया कि मियाँ जी, ये हमारी असली शक्लें नहीं है जो तुम देख रहे हो। हमारी असली शक्ल, रूप, रंग हम तुम्हें बाद में दिखाएंगे, जब मजार वाले मालिक इसका हुक्म देंगे। अभी ऐसे ही इंसानी रूप में तुम्हारे साथ रहेंगे, साथ देंगे, क्योंकि हमें मजार मालिक का ऐसा हुक्म है। जिन्होंने तुम्हें ये साधना दी है, जिन्होंने तुम्हें ये अमल दिया है ना, उन्हीं का ऐसा आदेश है, उन्हीं का ऐसा हुक्म है। उनकी ऐसी बातें सुनकर
मियाँ जी बोले, मेरे शरीर में बिजली की तरह खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि एक तो मैं इस अमल को पूरा कर गया था और दूसरा मेरी बीवी भी मेरे घर में जिंदा थी, ठीक ठाक थी, दुरुस्त थी। तब मैंने डरते हुए हल्की आवाज़ में उनसे पूछा, तुम कभी मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? तो वो जिन बोला, नहीं, कभी नहीं मियाँ जी। उसके बाद बोला, अब हमें जाने की इजाज़त दो। मैंने भी हाँ में गर्दन हिला दी और वो लोग मज़ार की तरफ चले गए। मैं उन्हें जाता हुआ देख रहा था। पहले वे मज़ार के बाहर जाकर झुके, उन्होंने सजदा किया मज़ार वाले बाबा को और फिर मज़ार के अंदर चले गए। अब मैं भी बंदिश से बाहर आ गया था। मैंने भी मज़ार वाले बाबा को झुककर सजदा किया और मज़ार के अंदर जाके मैंने भी कुछ अगरबत्तियाँ लगाई। अपने मन की खुशी की वजह से वहाँ बैठकर मज़ार पर सिर रख कर थोड़ी देर तो मैं बैठा रहा और फिर अंदर से ऐसी एकदम से कुछ अजीब सा हुआ कि ज़ोर ज़ोर से मज़ार पर सिर रख के रोने लगा। एक तो इतने दिनों का जो मेहनत थी वो, एक जो कष्ट मैंने सहा था, आज की रात तो विशेषकर सहा था, बहुत ज़्यादा सहा था, दुख सहा था, तकलीफ़ सही थी वो, तो मज़ार पर सिर रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर खुशी भी इसलिए थी कि इतना दिक्कत देखने के बाद में सफलता मिल गई थी, फतेह हो गई थी। तो मैंने तो अपना सिर रख के और बड़ा ज़ोर ज़ोर से मियाँ जी बोले, मैं रोने लगा। तभी मुझे अपने सर पर हाथ फेरने जैसा कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा हो प्यार से। मैंने झट से सिर उठा करके देखा तो मैं हैरान रह गया। ये मेरे वही बाबा थे जब तक मेरे सपनों में आया करते थे, जो कई बार मेरे जागते में जिनकी आवाज़ आया करती थी। आज पहली बार वो मेरे सामने हाजिर हुए थे और प्यार से सर पर हाथ फेर रहे थे। उन्हें देखकर क्या बताऊँ, मैंने तो उनके पैर पकड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अपना आपा सापा सब खो गया। बहुत देर ऐसी बीत गई, वो हाथ फेरते रहे, मैं रोता ही रहा। फिर बोले, बेटा रो मत, चुप हो जा समद, चुप हो जा। पर मेरा बस क्या था कि आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। फिर बोले, समद, आज तो खुशी का दिन है, तुमने तो बेहद जो ख़ास गैर मामूली इल्म था वो तुम्हें मिल गया है, हैं? फिर क्यों रोता है? अब मत रो, अब घर जा, आराम से आराम कर जाके और लोगों को भला कर, नेकी काम कर। अमल मैंने तुझे दे दिया है, बाकी मैं सदा तेरे साथ हूँ। और जो कुछ इस बारे में कैसे आगे इस अमल का इस्तेमाल होना है, कैसे तुम इसका तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे, वो मैं तुम्हें बताता रहूँगा। मेरा बेटा आशीर्वाद है, समझ, रो मत, अपने घर जा, मैं तेरे साथ हूँ। तो दर्शकों, इस प्रकार से ये जिन साधना का अनुभव मैंने पूरा किया, आप लोगों को बताया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके मन में उठते हों तो कमेंट बॉक्स में उसे वो आप लोग बताना, मैं उसका समाधान करूँगा। ठीक है ना? जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती।